हेलो एवरीवन, मैं पवन तोमर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। देखिए, हम इसमें प्रश्नावली 2.2 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 5x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुपद दिया है हमें, अलग अलग वैल्यूज है, इनके हमें मान ज्ञात करना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 0 है, इसका मान कितना। ठीक है, इसको रख लो 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये p जो पॉलिनोमियल मतलब बहुलक होता है x की फॉर्म में, इसलिए px इक्वल टू रख लो। x के प्लेस पे इसमें 0 रख दो। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। देखो, 0 का मल्टीप्लाई करें किसी नंबर के साथ 0 आता है, वैसे ये भी 0 हो गया प्लस 3। इसका मीन्स 3 जो है इसका मान प्राप्त हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, x इज इक्वल टू -1। देखिए, इसी में रख देंगे हम px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। x की जगह पे -1 रख दो। यहाँ पर 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर दो। 5 इंटू -1 कितना हो गया, -5 -4 माइनस का स्क्वायर जो है प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू प्लस 3 -5 -4 प्लस 3। ठीक है, -5 -4 कितना हो गया, -9। सेम साइन में एडिंग होती है प्लस 3। अब डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, घटाएंगे, मतलब 9 में से 3 गए 6 बचे, और बड़े रकम का साइन माइनस का, तो -6 ये इसका मान प्राप्त हो गया। x की वैल्यू -1 पर। थर्ड पार्ट हमारा x इज इक्वल टू 2 है। x 2 हो तो इसका मान कितना हो, इसी में रख देंगे हम। इसको पहले उतार लेते हैं। 5x माइनस 4x² प्लस 3। x की जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2² प्लस 3। 5 2 10 माइनस 4 2 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस 3। देखिए 10 4 4 16 प्लस 3। प्लस वाले एक साथ में लो, 10 प्लस 3 कितना 13 हो गया, -16। 16 में 13 को माइनस किया तो 3 आएगा, और यहाँ माइनस की रकम बढ़ी है तो -3। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से 3 पार्ट इसके कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसमें जो भी बहुपद दे रखे उन सब के लिए हमने पहले P0 निकालना है, फिर P1, फिर P2। ठीक है, तो सबसे पहले हम P0 फाइंड करेंगे। यहां फर्स्ट पार्ट है py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। तो y के प्लेस पे 0 बटन करो, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। यहाँ y की जगह पे 0 रखा प्लस 1, तो ये तो 0 है ही, लास्ट में कितना 1। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब P0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी तरह नेक्स्ट फाइंड करेंगे P1, तो पहले इसको रख लेते हैं हम। y² माइनस y प्लस 1। y की प्लेस पे 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, और 1 से 1 काट दो, प्लस माइनस से डिफरेंस है, सेम रकम है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट फाइंड करना है P2, फिर इसको रख लेते हैं। py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1।
y के प्लेस में कितना रखेंगे हम 2 रख देंगे, वो सीधा सीधा फाइंड हो जाएगा। 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 माइनस 2 मतलब 3 है। तो इस तरीके से हमने इस बहुलक के लिए तीनों पार्ट्स निकल दिए, P0 P1 P2, ठीक है। अब इसको हम रब कर देते हैं, नेक्स्ट सेकंड पार्ट लिखेंगे। देखिए सेकंड पार्ट है हमारा PT is equal to 2 plus T plus 2T स्क्वायर माइनस T की घात T। तो सबसे पहले T की जगह पे क्या रखेंगे 0, उसके बाद 1 फिर 2, पहले 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस 0 जहां जहां T है वहां 0 रख देते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2 ये तो 0 है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, इसका मतलब 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम P1। देखिए इसको रख लेते हैं पहले, PT इज इक्वल टू 2 प्लस, आगे आसानी रहती है ना थोड़ी सी, 2 T स्क्वायर माइनस T की घात T। देखो T की जगह पे कितना रखेंगे, वो 1 रखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। देखिए चाहो तो इसको प्लस कर दो, 2 प्लस 1 3, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब भी 1 होगा। 3 प्लस 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया इसका ये उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा P2। सबसे पहले इसको हम रख लेंगे, T बराबर 2 प्लस T प्लस 2 इंटू T का घात 2 माइनस T की घात 3। यहां हमें कितना फाइंड करना है P2, तो T के जगह पे 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 की घात 3। देखिए 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 की घात 3, 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 प्लस 2 4 हो गया, 2 4 जा 8 माइनस 8, ठीक है। 8 से 8 कट गया भाई, सेम रकम है, डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन हो, एक दूसरे में कम हो तो कट गया। कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट है हमारा Px इज इक्वल टू x की घात 3। सबसे पहले हमें P0 फाइंड करना, उसके बाद P1 फिर P2, ठीक है। सबसे पहले x की जगह 0 रख देते हैं, 0 का क्यूब 0 ही होगा। अब सेकेंड है हमारा P1, तो पहले इसको रख लेते हैं, Px बराबर x की घात 3, तो Px की जगह 1 रखो, 1 की घात 3, 1 को 3 बार रखेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 ही रहेगा। इस तरीके से P1 हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा P2 फाइंड करना है, Px बराबर x क्यूब, x की जगह 2 रख दो, 2 की घात 3, कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 टू या 4 टू, तो हमारा ये P2 का मान भी निकला। तो आप ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, इसको हम रब कर देते हैं।
इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस पहले एक्स माइनस 1 वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सबसे पहले x की जगह पे 0 रखेंगे तो भी 0 निकल आएगा, फिर x की जगह 1 फिर 2। पहले x की जगह पे 0 रख देंगे, ये हमारा 0 माइनस 1 0 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 0 प्लस 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -1 ये आंसर। इसी तरह P1 निकालेंगे तो पहले इसको रख लेते हैं बहुपद को, Px बराबर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, x की जगह है 1 तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, एक में से एक माइनस किया तो 0 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, और 0 से इंटू करें किसी नंबर को हमेशा 0 ही आता है, ये इसका मान प्राप्त है। अब P2 वाला निकालेंगे तो पहले बहुलक को रख लेते हैं, Px बराबर हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। x की जगह कितना रखेंगे P2 तो 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 में से 1 को माइनस किया 1 आ गया, 2 में 1 प्लस किया तो 3, 1 को इंटू करें 3 के साथ तो 3 आ जाए। इस तरीके से P2 का मान जो है 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा नंबर 2 यही कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। देखिए हमें ये चेक करके बताना है, सत्यापित करके बताना है कि जो भी स्थितियां दे रखी है इसमें, ये बहुपद दे रखा है तो ये इसका शून्य है कि नहीं। शून्य दे रखा है x इंटू माइनस 1/3 और बहुलक है हमारा Px बराबर 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 का ही शून्य है कि नहीं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, Px दे रखा है हमारा 3x प्लस 1। ठीक है, x की मान दे रखी है माइनस 1/3, अगर इसको रखने से ये सॉल्व होके 0 आ जाता है तो इसका मतलब हाँ ये सही है, ये इसका शून्य है। अगर 0 नहीं आता है, शून्य नहीं आता है, कुछ भी है बाकी माइनस प्लस जो भी नंबर, तो शून्य नहीं होगा। x की जगह पे पहले माइनस 1/3 रखेंगे हम, तो 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बार 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। देखो ये सेम रकम है, डिफरेंट साइन है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कट के वैसे रख दो सीधा, तो इसका मतलब हाँ x बराबर माइनस 1/3 इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, इस तरीके से इसका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। 0 बार नहीं आता तो नहीं होता। ठीक है, तो शून्य नहीं। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, इसको रब कर देते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा Px बराबर 5x माइनस 5, x के लिए दे रखा है तुम्हें 4/5, तो ये शून्य है कि नहीं इसका, x बराबर 4/5 इस बहुलक का शून्य है कि नहीं देखते हैं। x की जगह पे यहाँ 4/5 रख दो आप। ठीक है, अगर 0 आएगा सॉल्व हो गए तो हो जाएगा, भाई नहीं, x की प्लेस पे 4/5 रखा माइनस 5।
5 से 5 कट गया, 1 बार, तो 4 माइनस 5, ठीक है, 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नहीं, x बराबर 4.5 इस बहुपद का शून्य नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसको जो है रब कर देते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट है इसका, px बराबर x² माइनस 1, इसमें दो वैल्यू दे रखी है x की, एक +1 है, एक -1, मतलब दो शून्य दे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रख के देख लेते हैं 1 को, उसके बाद -1 को देख लेंगे। px बराबर x² माइनस 1, x की जगह पर 1 रखो, 1 का वर्ग -1, ये कितना हो गया, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 -1 कितना 0 हो गया, तो हाँ ये शून्य का है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह दूसरी वैल्यू -1 है, इसको भी देखते हैं, पहले इसको रख लेते हैं बहुलक को, x की जगह पर -1 रख दीजिए, तो -1 का स्क्वायर -1, देखिए माइनस नंबर का स्क्वायर हो या पॉजिटिव नंबर का हो, दोनों में प्लस ही रहता है, -1 × -1 +1, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया, हाँ ये भी इस बहुपद का शून्य है, ठीक है। दोनों कंडीशन में 0 आ रहा है, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसका रब कर देते हैं इसको। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, px बराबर दे रखा है x + 1 इंटू x - 2, देखिए x के लिए यहां पे एक -1 है, दूसरा 2 है, दो शून्य दे रखे हैं, तो इस बहुपद के शून्य है कि नहीं ये चेक करके बता। px बराबर है x + 1 इंटू x - 2, सबसे पहले x की जगह पे कितना रखेंगे, -1 पहले वाला, इसे देखते हैं कितना आता है, -1 + 1 -1 -2, बिल्कुल 0 हो गया, ये -3 हो गया, और इसको इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो 2 से देखेंगे, px बराबर है x + 1 इंटू x - 2, x की जगह 2 रख दो, 2 + 1 2 - 2 3, 2 + 1 3 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, तो इस कंडीशन में भी 0 आ रहा है, तो यहाँ भी हाँ हो गया, और ये दोनों ही जो है इसके शून्य है इस बहुपद, इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, देखिए फिफ्थ पार्ट है हमारा, px बराबर x², x की वैल्यू क्या है 0, मतलब ये x बराबर 0, इसका शून्य है कि नहीं ये पता चला। देखिए px बराबर x² है, x की जगह पे 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इसका मतलब हाँ ये इस बहुपद का शून्य है, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसको, 6th पार्ट। px बराबर दे रखा है lx + m, ये बहुपद दे रखा है, x दिया हुआ है -m/n, ठीक है। तो x की जगह पे इसको पुट अप करके देखते हैं,
जीरो आता है तो हाँ हो जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नहीं हो जाएगा। माइनस एम बाई एल इंटू एम माइनस एम बाई एल प्लस एल से एल घट गया 1 बार, माइनस एम प्लस एम, एल से एम घट गया क्योंकि सेम है दोनों और अलग अलग साइन है तो जीरो आ गया। हाँ ये इसका बहुपद है, ठीक है, तो इसको हम रद्द कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। 7th पार्ट देखिए इसका, px पॉलिनोमियल लघुगणक दे रखा है 3x² माइनस 1, ठीक है। x का एक मान दे रखा है -1/√3, दूसरा दे रखा है 2/√3। सबसे पहले इससे चेक करेंगे, फिर इससे चेक करके देखते हैं। px बराबर है 3x² माइनस 1, x की जगह पे -1/√3 रख देंगे इसमें। देखो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 1/√3 मतलब कितना 1/3 हो गया, -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 - 1 कितना 0, तो हाँ इसका शून्य है। दूसरी वैल्यू हमारी x इक्वल टू 2/√3, ठीक है। अगेन इसको रखते हैं हम 3x² माइनस 1, x की जगह पे 2/√3 रख लेंगे, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1 कितना हुआ 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का 3 हो गया। रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट का साइन हट जाता है, तो इसलिए कट गया और -1 कितना हो गया 3, तो इसका मतलब नहीं, ठीक है, ये इसका शून्यक नहीं है। ठीक, पहले वाली कंडीशन में हाँ है, इसमें नहीं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, शुरू कर दो। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, px बहुलक दे रखा है हमारा 2x + 1, x की जो वैल्यू दे रखी है 1/2 दे रखी है। देखिए px बराबर हमारा 2x + 1 है, x के प्लेस पे 1/2 रखते हैं, 2 इंटू 1/2 + 1, तो 2 कट गया हमारा, 1 + 1 2 हो गया, 0 नहीं आ रहा तो नहीं, ठीक है। तो जो 0 आता है उसी कंडीशन में ये हाँ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, px बराबर x + 5। देखिए हमें जो भी बहुपद दे रखे हैं उनके शून्यक निकालने। देखो सबसे पहले शून्यक निकालेंगे तो px को 0 के बराबर रखेंगे, इसका मतलब x + 5 बराबर 0। अब 5 की साइड चेंज कर देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर की साइड चेंज करते हैं तो प्लस से माइनस होता है और मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, माइनस का प्लस, ठीक है। कितना हो गया -5। इस तरीके से इसका शून्य हो जाएगा, इसको x बराबर -5 नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, px इज इक्वल टू x -5। ठीक है, उसी तरह करेंगे, px को 0 के इक्वल रखो। अब px 0 में रखा है हमने, तो x -5 पे 0 हो जाएगा। अब 5 को आप उस तरफ ले जाओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब x बराबर 5 हो, जो कि इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका, px इज इक्वल टू 2x + 5 दे रखा है। इसका हमने बहुपद का शून्यक निकालना है। यदि px बराबर 0 है तो 2x + 5 बराबर भी 0। 5 की साइड चेंज करो तो प्लस का माइनस हो जाएगा मिला के। अब देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई या गुणा, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा -5/2। तो इस तरीके से इसका ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये 2x + 5 का ये शून्य है, जो भी मान प्राप्त होगा इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। देखिए, फोर्थ पार्ट है हमारा, px बराबर 3x - 2। ठीक है, यदि px बराबर 0 है तो 3x - 2 बराबर भी 0 होगा। 2 की साइड चेंज करो तो +2 हो गया। x बराबर ये गुणा है, इस तरफ आके भाग हो जाएगा, 2/3, मतलब 2/3। ये इसका शून्य हो गया इस तरीके से। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसको रब कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट, px बराबर कितना है, 3x है। यदि px बराबर 0 तो 3x भी 0 के इक्वल हो जाएगा। अब 3 इसके साथ गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो 0/3। किसी भी नंबर से 0 में भाग देते तो हमेशा 0 ही आता है। इस तरीके से इसका ये शून्य हो जाएगा इस बहुपद। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। देखिए, px बराबर कितना है, ax, साथ में कंडीशन दे रखी है a नॉट इज इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं। तो इसमें px बराबर 0 है, तो ax की 0 के इक्वल हो गया। अब इसमें हम एक ही फॉर्म में नहीं रख सकते, मतलब a बराबर 0/x नहीं रख सकते, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, कंडीशन साथ में दे रखी है। तो x बराबर 0/a, किसी भी नंबर से 0 में भाग देते तो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस बहुपद का शून्य हो जाएगा, ये x बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।
नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।